हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिसमें कुछ टॉपिक जो पिछले क्लास में हमने समझा था वो इंक्लूडेड होगा। एक क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बैलेंस शीट में है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स से रिलेटेड एक नोट है नीचे। 6% डिवेंचर्स। लास्ट ईयर द अमाउंट ऑफ डिवेंचर वॉज 70,000 एंड करंट ईयर इट इज 80,000, यानी कि 10,000 का डिवेंचर बढ़ गया है, विच इंडिकेट्स इशू ऑफ एडिशनल डिवेंचर्स। नेक्स्ट कम्स ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटीज में एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। नोट नंबर 2 नीचे देखिए, प्रोविजन फॉर टैक्स लास्ट ईयर इट वाज 32,000 एंड एट द एंड ऑफ करंट ईयर इट इज 40,000। एसेट्स में आपका नॉन करंट एसेट्स, इसमें फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवर्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो हम लोग शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। आप भी मेरे साथ साथ अपने नोटबुक में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। एक चीज ध्यान दीजिए सॉल्व करने से पहले, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जो आपका डिवेंचर्स है वो 20,000 से बढ़ा तो है, लेकिन डेट ऑफ इंक्रीज इज नॉट गिवन कि 1 अप्रैल को कंपनी इशू की है एडिशनल डिवेंचर्स या 31 मार्च को। ये इंडिकेट नहीं किया गया है कि ये क्वेश्चन में इंडिकेट नहीं किया गया है कि क्वेश्चन में जो एडिशन हुआ है डिवेंचर्स में वो 1 अप्रैल 2017 को हुआ है या 31 मार्च 2018 को। तो आपको अज्यूम करना होगा, आप 1 अप्रैल को भी अज्यूम कर सकते हैं या 31 मार्च का भी अजम्पशन ले सकते हैं। तो आई विल अज्यूम कि एडिशन हैज बीन मेड ऑन 31 मार्च 2018। ठीक है, तो उस केस में ओपनिंग बैलेंस जो आपका दिया हुआ है 60,000, उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। लेट्स बिगिन। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। For the year ended 31st March 2018। अब बैलेंस शीट का एक एक आइटम हम लोग एनालाइज करेंगे और कंसीडर करेंगे कि वो ऑपरेटिंग का पार्ट है या नहीं है। सबसे पहला जो आइटम आपका दिया गया है बेटा वो है शेयर कैपिटल, विच इज नॉट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसको कुछ नहीं करेंगे। दूसरा है आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो वो आपका ऑपरेटिंग का पार्ट होता है। लास्ट ईयर रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपका 30,000 था और करंट ईयर आपका हो गया है 60,000, यानी कि 30,000 से रिजर्व्स एंड सरप्लस बढ़ गया है, विच इंडिकेट्स प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर। उससे रिलेटेड कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो इंक्रीज है उसको प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर कंसिडर किया जाएगा। नीचे प्रोविजन फॉर टैक्स था, तो पीबीटी तो निकालना पड़ेगा, तो वर्किंग नोट करिए। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दिस इज वर्किंग नोट फर्स्ट। प्रॉफिट फॉर करंट ईयर 60,000 माइनस 30,000, यानी कि 30,000 हमारा इस साल का प्रॉफिट है। एड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, और ये करंट ईयर का ऐड करते हैं बेटा, इट इज इक्वल टू 40,000, तो आपका पीबीटी आ गया 70,000।
शुरू करते हैं इसको। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 70,000। रिजर्व्स एंड सरप्लस के नीचे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है जिसमें डिबेंचर्स कंसिडर होगा। अब सेकेंड वर्किंग अजम्पशन पहले लिख ले रहे हैं। इट इज अज्यूम्ड दैट न्यू डिबेंचर्स have been issued on 31st March 2018. Interest is equal to rupees 60,000 into what is the rate of interest beta? 6%. 6 by 100 is equal to rupees 3,600. अब ये तो एडजस्टमेंट में ऐड होगा। दिस विल बी नेट प्रॉफिट। एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। और उसी में सबसे पहले हम लिख दे रहे हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को। एड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 3,600। नॉन करंट लायबिलिटीज के नीचे करंट लायबिलिटीज है जिसमें ट्रेड पेबल्स एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन तो इनकम टैक्स से रिलेटेड था। एसेट्स में देखिए आपका फिक्स एसेट्स बढ़ गया है, इन्वेस्टमेंट्स घट गया है, लेकिन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई इंटरेस्ट का परसेंटेज नहीं दिया है तो हम इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिक्स एसेट्स हमारा इन्वेस्टिंग का पार्ट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट, तो दोनों यहाँ पे कुछ भी कंसिडर नहीं होगा। देन कम्स करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज, ये तो अभी जाएगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस में एंड ट्रेड रिसीवर्स, यानी कि यहाँ एडजस्टमेंट में और कोई आइटम ऐड होने वाला नहीं है, इसको हम आउटर कॉलम में ले आ रहे हैं। 3,600 ऐड करके 73,600। दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में जो चेंज है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे बेटा। ट्रेड पेबल्स घट गया तो लेस होगा, लेस डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। लास्ट ईयर इट वाज 48,000, करंट ईयर इट इज 35,000, लेस कीजिए 13,000। मूव टू करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज आपका बढ़ गया है तो ये भी लेस होगा, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज। करंट एसेट्स बढ़ता है तो लेस, घटता है तो ऐड। करंट लायबिलिटीज ठीक उल्टा, घटेगा तो लेस और बढ़ेगा तो ऐड। $15,000 और लेस हो रहा है इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 10,000 से, तो सब लेस वाला ही आइटम है, तीनों को ऐड करके बाहर ले आएंगे 38,000। 73,600 minus 38,000, 35,600. This is cash
कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, और इसमें से लेस कर देंगे टैक्स पेड, लेस टैक्स पेड, जो प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन था वही अमाउंट, इट वाज 32,000। हमारा कैश फ्लो हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 3,600, यही आउटर कॉलम में। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। होप आपको आज का न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड जितना क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उतना और क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिलेटेड फॉर्मेट समझेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।